भारत ने पाकिस्तान का रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हाल किया है, जो हश्र किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है, जिसमें रशिया का S-400 ने जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके साथ साथ में हमारे इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, फॉर एग्जांपल आकाश का आकाश तीर और उसके अलावा कई और एस्पेक्ट्स पे हमने काम किया। तो नतीजा क्या निकल के आया कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स, मिसाइल, फाइटर जेट सब फेंके पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और वहीं दूसरी तरफ अब व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से इंडिया को ऑफर दे दिया है कि S-400 का तो आपने नाम देख ही लिया, काम भी देख ही लिया, अब क्यों ना आप S-500 को भी ट्राई करके देखो। तो इस बात को लेकर के डेफिनेटली पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी होंगी कि S-400 ने ही इतना बुरा हाल कर दिया, तो S-500 तो और ज्यादा बवाल मचाने वाला है, राइट? क्योंकि हमारे यहां पर लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, इस तरीके से हमने डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है। तो ऐसे में किसी भी तरीके का एरियल अटैक अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है या जो भी हुआ है, उसको हमने वहीं पर हवा में ही मार गिराया। और इस बात को लेकर के वर्ल्ड भी बहुत बुरे तरीके से शॉक्ड है, इवन चाइना शॉक्ड है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है इतना एक्यूरेसी के साथ। तो इजराइल ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट नहीं कराया। बट वही बात है कि चीजें जब एक्यूरेटली सही तरीके से काम करती हैं तो आउटपुट कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ता है। अब देखो, बात अभी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि रशिया ने एक बार फिर से S-500 की खेप सप्लाई करने की बात की है इंडिया को, और इससे भी ऊपर की बात यह कि जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि रशिया और इंडिया मिलकर के ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल। उस पे दोनों ने मिलकर काम किया। आज देखो ब्रह्मोस मिसाइल कहां कहां पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और कितने गजब के आउटकम उसके मिल रहे हैं। तो ऐसे में S-500 प्रोमेथियस अगर इंडिया के पास आता है तो ये इंडिया के लिए एक और अपर हैंड क्रिएट करने वाला है। इस सिस्टम में ये ट्यूब्स तो सिर्फ दो ही होती हैं एक बार के लिए, बट आप देखो एक्यूरेसी, बट आप देखो काम करने का तरीका। हाइपरसोनिक वेपन्स को भी मार गिराने की क्षमता है, तो बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी मार गिराने की क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में आने वाली, इस तरीके से ऊपर एटमॉस्फेयर के बाहर निकल के आने वाली मिसाइल्स, राइट? और हाइपरसोनिक वेपन का मतलब जिन वेपन्स की, जिन मिसाइल्स की स्पीड आप देखोगे कि साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में 5 गुना से ज्यादा है। 5 मैक से भी ज्यादा स्पीड होना हाइपरसोनिक वेपन कहलाता है। तो ऐसे में आप खुद देखो कि जब ब्रह्मोस का आउटकम दोनों कंट्रीज ने मिलकर के अच्छा अचीव किया है, तो ऐसे में S-500 के लिए रशिया ने अपनी तरफ से ऑफर एक बार फिर से दे डाला। फिर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले भी रशिया ने इस तरीके के ऑफर दिए हैं। पूरी डिटेल को हम समझेंगे, प्लस साथ में अभी के टाइम पे क्या है कि ट्रंप जो है वो रशिया को लेकर के इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है जितना कि जो बाइडेन था। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के लिए थोड़ा सा इजी गोइंग प्रोसेस हो सकता है। तो ऐसे में S-500 के क्या फीचर्स हैं, पहले कब ऑफर आया था, किस तरीके की इक्वेशन इंडिया और रशिया के बीच में बनी हुई है, जो कि वाकई में पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। पूरी डिटेल हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा PWLIS की तरफ से UPSC फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश में चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। आप इनमें से जो भी कोर्स को आप ऑप्ट करेंगे ना, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, GS और CSET उसमें दोनों इंक्लूडेड है, MCQs और मेंस आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, प्लस में आपको ई बुक्स भी दी जाएंगी, PDF दे दी जाएगी अपनी जो भी GS की बुक्स हैं, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। तो कुल मिलाकर के बात कुछ ऐसी है कि इस तरीके का प्रपोजल रशिया ने पहली बार नहीं दिया, पहले भी दे दिया है S-500 के बारे में। ये 19 जुलाई 2024 का आर्टिकल है, जिसमें रशिया की तरफ से सीधा प्रपोजल आया था। जुलाई 2024 का मतलब क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 3rd टर्म स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना? तो उसके बाद में कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हम कोलैबोरेटली जॉइंटली मैन्युफैक्चर करें तो इंटरनेशनल मार्केट भी हमारा बनता चला जाएगा। बट देखने वाली बात क्या है कि जब S-400 को इतनी प्रेज मिली है ना, तो S-500 तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हाईली, आप कह सकते हो कि एक्यूरेट और कितना गजब का ये एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और इसके मैनिफेस्टेशन, इसके कई उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन को आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कितना कुछ सप्लाई दिया जा रहा है, अपने एडवांस वेपन दिए जा रहे हैं US और यूरोप के द्वारा, उसके बावजूद यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि रशिया के पास में अपना खुद का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि पूछो मत, राइट?
और उसी तर्ज पर भारत भी सोच रहा है कि हम हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करें। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया ने भी कहा था कि इंडिया जब अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को राइज करना चाहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी चाहते हैं कि S-500 का जॉइंट कोलैबोरेशन में काम हो, जिससे कि इंडिया के पास में कुछ सोफिस्टिकेशन प्रेजेंट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और रशिया के पास में एक्सपर्टीज है, तो दोनों मिलकर के बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि युद्ध कभी भी होता है तो अगर आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले कंट्री हैं, तो मान के चलिए कि वो साथ साथ में आपकी मार्केटिंग भी करते हैं, जैसा कि अभी करंटली इस केस में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ब्रह्मोस का तो आपको पता ही है, बार बार ये चीज रिपोर्ट्स में आ रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि भाई ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर दिया, तो वहां पर लीकेजेस हो रहे हैं, या फिर वहां पर कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स भी आए हैं जो बैक टू बैक महसूस किए गए। तो ये सिचुएशन बताती है कि वाकई में इंडिया ने कितना डेंट किया है पाकिस्तान को। और अब S-500 का ऑफर रशिया की तरफ से आना, ये और ज्यादा नींदें उड़ा देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। S-500 की अगर हम बात करें तो इसके ऑपरेशन और इसके काम करने के तरीके देखिए। इसका नाम क्या है, जैसे S-400 को ट्रायम्फ बोला गया, तो इसको हम बोलेंगे S-500 प्रोमेथियस। अच्छा, हमारे यहां पर S-400 के साथ में मिलाकर के जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया, उसको हमने बोला था सुदर्शन चक्र, समझ गए। अब यहां पर रशिया से S-500 की अगर खेप आती है तो अलग से इसका हमारा लोकल नेम दिया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखो कि एक तो वही अगेन 2 ट्रक्स का पूरा सेटअप होता है, एक तो रडार का सिस्टम हो गया और एक यहां पर सेटअप लगा रहता है मिसाइल्स का। तो ऐसे में सबसे पहले अगर कोई टारगेट आता है तो रडार उसको डिटेक्ट करेगा और उसको फिर जल्दी से मिसाइल वाले ट्रक के ऊपर सिग्नल सेंड कर देगा, और मिसाइल्स जो हैं वो फिर टारगेट को प्रिसाइजली एक्यूरेट करते हुए रडार के थ्रू हिट करने के लिए लॉन्च हो जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये सारा काम 2 से 4 सेकंड के विद इन हो जाएगा। अब आप खुद सोच लो, 2 से 4 सेकंड के अंदर इतना कुछ हो जाना, ये अपने आप में शो करता है कि कितना ज्यादा एक्टिवली और कितनी ज्यादा स्पीड से ये काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं इंटरसेप्शन कैपेसिटी 600 किलोमीटर तक नॉर्मल, बाकी अगर सरफेस की क्लोजली ऑपरेट करें तो 200 किलोमीटर तक हिट आराम से कर सकता है ये, है ना। S-400 के कंपैरिजन में ज्यादा आई है, 200 किलोमीटर ज्यादा हो गया। S-400 का 400 किलोमीटर का ही होता ना, तो ये 600 किलोमीटर तक भी हिट कर सकता है। और ऊपर हाइट में 185 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से हिट कर सकता है। इसका मतलब स्पेस से भी अगर कोई सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रहा है तो उसको भी हिट करके उड़ाया जा सकता है। स्पेस डिफेंस के ऊपर भी ये आपकी कामयाबी साबित कर देगा। पाकिस्तान के पास तो खुद के सैटेलाइट है ही नहीं, वो है भी तो उधार के, इधर उधर से लॉन्च करवाते रहते हैं ये लोग, तो उनको हिट करने में हमें कुछ ही जोर नहीं आएगा S-500 के आने का मतलब ये हो गया। इसके अलावा डिटेक्शन रेंज 800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, आने वाले जो भी टारगेट्स हैं उनको 800 किलोमीटर तक की रेंज में आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा इसकी बात करें, रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड बता रखा है, और एक बार में कितने टारगेट्स को हिट कर सकता है, 10 टारगेट्स को। और वो 10 के 10 टारगेट अगर एक बार को हाइपरसोनिक स्पीड से आ रहे हैं ना, तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसकी खुद की अपनी बहुत ज्यादा स्पीड है, पता नहीं शायद 20 मैक या 18 मैक के लगभग स्पीड से इसकी मिसाइल लॉन्च होती है, इतना जल्दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम टारगेट स्पीड जो इसके द्वारा टैकल की जा सकती है 7 किलोमीटर पर सेकंड के को, और मैक्सिमम स्पीड आप देखोगे 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये इजीली मूव कर सकता है ये जो ट्रक है, और किसी भी टेरेन में ले जाकर के आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये चीजें शो करती हैं कि वाकई में ये कितना एडवांस्ड एक सिस्टम है, जो कि डिफेंस में आप सरफेस की बात नहीं कर रहे हो, स्पेस से भी कोई अटैक आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास में लॉन्ग रेंज से लेकर के वेरी शॉर्ट रेंज तक की सारी व्यवस्था कर रखी है। आप देखो लॉन्ग रेंज में S-400 तो है ही, सुदर्शन चक्र जिसको बोला, इसके अलावा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिजिनसली लोकली डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा हमारा खुद का एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बेस पे है, वो भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो 2000 किलोमीटर तक की रेंज को टैकल करने के लिए हमारे लोकल खुद के मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स भी है, और S-400 तो 400 तक रेंज तक कर ही सकता है। मीडियम रेंज में आकाश है, बराक है, स्पाइडर है। देखो बराक और स्पाइडर हमने इजराइल, बराक तो देखो इंडिया और इजराइल का कोलैबोरेशन पे तैयार हो रखा है, और स्पाइडर जो है वो इजराइल से हमने इंपोर्ट किया है, जो कि 20 से 50 किलोमीटर रेंज तक हिट कर सकता है टारगेट को। और आकाश का तो कहना ही क्या है, इसने तो बिल्कुल वाजिबा करवा दिया पूरा देश का। अगर देखें तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है इसके चलते। फिर आओ शॉर्ट रेंज में QRSAM है, फिर इसके अलावा 2K12 क्यूब जिसको क्वाड्रात भी बोलते हैं, तो QRSAM तो हमारा खुद का लोकल है, बाकी रशिया से मंगाया हुआ है। वेरी शॉर्ट रेंज की बात करें तो स्ट्रेला 10 है, तुगुस्का भी हमारे पास प्रेजेंट है, और ZSU-23-4 भी प्रेजेंट है, जो कि हमने सोवियत यूनियन से इंपोर्ट किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो हमारे पास में नए से लेके पुराने
लॉन्ग से लेकर के शॉर्ट रेंज हर तरीके का डिफेंस सिस्टम हमने डिप्लॉय किया। उसी का नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान का एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया और S-400 तो इन सब में सबसे ऊपर का निकल के आएगा। तो इस बात में अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो बाइडेन के टाइम पे तो आपने चलो ठीक है कि सैंक्शंस के डर के चक्कर में आपने एग्रीमेंट नहीं किया, बट क्या ट्रंप के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? यहां पर एक इक्वेशन हमें समझनी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम है चाइना। तो ऐसी परिस्थितियों में यूएसए इंडिया को अपने अगेंस्ट में खड़ा नहीं चाहेगा, 1% भी मान के चलिए इस बात को। वो बात अलग है कि पाकिस्तान के मामले में यूएसए हमें खुला सपोर्ट नहीं कर सकता, धोखा ही देगा। बट जब चाइना का मामला आएगा ना, तो उस टाइम पर यूएसए कभी भी इंडिया को अपने अगेंस्ट में जाते हुए नहीं देखना चाहेगा, नंबर 1। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर रशिया की तरफ से कोलैबोरेशन का प्रपोजल इंडिया के पास आता है तो यूएसए उतना ज्यादा रेडिकल नहीं जाएगा जितना कि जो बाइडेन के अंडर जा सकता था। तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया पे सैंक्शंस लगेंगे, ऐसा डाउट अब कम है। इंडिया जब अगर बातचीत करे तो इंडिया, रशिया पे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, इंडिया पे सैंक्शंस लगेंगे या इंडिया पे कोई दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें इंडिया एक अपर हैंड रख पाएगा, एक इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें। वहीं दूसरी तरफ चाइना से रशिया भी अपना थोड़ा सा प्रेशर कम करवाना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना आज डोमिनेट कर रहा है, रशिया पर लड़ाई कर रहा है, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स में चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो इसका सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ओपनली थोड़े ना कर रहा है, इंडिया नो डाउट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अगेन ग्राउंड पे अगर देखें तो चाइना जितना सपोर्ट तो इंडिया भी नहीं कर रहा। तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया के ऊपर चाइना का बड़ा प्रेशर है। तो ऐसे में अगर इंडिया रशिया के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन में अपने खुद की प्रोडक्ट तैयार भी कर लेता है तो उससे रशिया को भी एक सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो ये सिनेरियो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट पॉइंट इज कि इसके ऊपर इंडिया क्या एक्शन लेता है, क्योंकि प्रपोजल रशिया ने तो अपनी तरफ से एक तरीके रीप्रपोज कर दिया है ना 2024 के बाद में एक बार फिर से। अब देखने वाली बात है एक्शन किस तरीके से क्या होगा, बट ये बात डेफिनेट है कि एक बार अगर S-500 के ऊपर एग्रीमेंट आ गया तो पाकिस्तान तो यूं मानो इंडिया की तरफ आंख उठा के देखेगा ना, तो पता नहीं 1000 नहीं लाख बार सोचना पड़ेगा। और रही सही में कल नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में क्लियर कर ही दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। बाकी अपने कमेंट्स, अपने राय जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू।